जैसा कि आज का टॉपिक है हम लोगों का हाउ कैन फाइंड द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए लेंस। ठीक है, मेनली लेंस देयर आर वेरियस टाइप ऑफ लेंस इन योर चैप्टर। ठीक है, लेकिन फिलहाल में जो मेन मुख्य लेंस है वो दो टाइप के ही देखते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव। ठीक है ना, फर्स्ट टाइप हमारा है कन्वेक्स एंड सेकेंड टाइप हमारा है कनकेव लेंस। तो ये इस संदर्भ में इसको समझने के लिए, इस लेंस को समझने के लिए हम लोगों के पास ऑलरेडी मिरर का कंसेप्ट देख चुके हैं, मिरर का भी डेफिनेशन हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन भी वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिरर हम लोग लगा चुके हैं। उससे काफी ये क्या होगा, रिलेट होके चलेगा, इसका जो भी कंडीशंस होगा वो सारे रिलेट हो जाएगा मिरर से, कुछ चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, हम लोग के पास बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट हैं, हाउ कैन फॉर्म एन इमेज ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी हम लोग देख चुके हैं इन द केस ऑफ मिरर। उसी चीज को अभी हम देखेंगे इन द केस ऑफ लेंस। लेंस के केस में हम किसी भी लेंस का फोकल डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, हाउ कैन फाइंड द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए लेंस, ये अभी हम देखेंगे। इसका डेफिनेशन देखेंगे, फार्मूला कैसे निकलता है वो देखेंगे। यदि फार्मूला एंड डेरिवेशन समझ में आ जाए तो बेस्ड ऑन क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा हम लोगों के लिए या आप लोगों के लिए बहुत ही आसान साबित होगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट और मेन कंसेप्ट जो कंडीशंस होते हैं क्वेश्चन के वो किस पर बेस्ड होगा, कंसेप्ट ऑफ लेंस। ठीक है ना, तो ये हाउ कैन फाइंड द फोकल डिस्टेंस ऑफ लेंस, ये यदि हम देखना चाहें तो इसके लिए हम लेंस लेकर चलते हैं, कौन सा, कन्वेक्स लेंस। चले हम कन्वेक्स लेंस एक ले लें। तो ये सपोज करें ये हमारा एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया, जिसका ये क्या है, ये इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, मेन एक्सिस। ठीक है ना, तो ये हमारा मेन एक्सिस हो गया ऑफ द लेंस, जो कि सेंटर ऑफ क्या, कर्वेचर और फोकल पॉइंट से होते हुए जाती हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो भी यदि देखें, चले हम फोकल पॉइंट देखें। देखो इसमें इस केस में हमें डबल फोकस पॉइंट मिलता है। कितने मिल जाते हैं, दो। लेंस के केस में जो हमारे फोकस बिंदु होते हैं यानी फोकल पॉइंट होते हैं वो दो दिए होते हैं क्वेश्चन में, या होते भी हैं। ठीक है ना, वो जो दो फोकल पॉइंट होते हैं वो एक तो रियल होता है उसमें, दूसरा इमेजिनरी टाइप का होता है। इमेजिनरी या रियल, ये दो शब्द आ गया। इन शब्दों के बारे में हम लोग डिटेल देख चुके हैं लास्ट के वीडियोज में, यानी मिरर के जो भी केसेस सॉल्व हुए थे वहां हम देख चुके हैं ऑलरेडी। यदि कंसेप्ट लेना हो तो वहां की वीडियो का अवलोकन करें, यानी कुछ समय पहले मिरर का जो डेफिनेशन निकाला गया था वीडियो जारी थी, उस वीडियो में डिटेल समझाया जा चुका है। ठीक है, तो हम और ज्यादा नहीं जाना चाहते हैं, हम चले अपने मुख्य पॉइंट पर। तो यहां से ये हमारा होता है सी यानी प्रकाशिक केंद्र। ठीक है ना, ये हमारा होता है सी यानी लेंस का प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, इसके बाद ये जो एफ की बात रही, एफ, तो ये हमारा एफ है, एफ होता है, सेकेंड एफ डैश होता है। अब इसमें एफ कौन सा होगा, एफ डैश कौन सा होगा, ये इसका थोड़ा सा बैक
डेफिनेशन पर हम जाएं तो मिरर के केस में भी हम देखे थे, ठीक है ना, क्या देखे थे कि हमने बोला था कि मिरर या लेंस डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस टाइप के होते हैं, ठीक है ना, यानी अभिसारी, हिंदी में इसे बोलते हैं अभिसारी या अपसारी। एक मुख्य अक्ष के समांतर, अनंत से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस और मिरर। दोनों की केस में, मिरर केस में फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर हो जाएगा, लेंस के केस में फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस हो जाएगा। तो ये अब कौन किस टाइप का होता है, ठीक है ना, कौन सा लेंस किस टाइप का होता है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। तो देखो ये क्या करेगा, यहां से यदि हमारी पैरेलल लाइन मुख्य अक्ष से समांतर यदि प्रकाश की किरणें आई तो ये क्या हो जाएगी, एफ से होती हुई निकल जाएगी। तो ये हमारा एफ है और ये क्या है, एफ डैश है, यानी प्रतीत होती है वाला वो है, सेकेंड है। जहां से जाती है उसे हम मेन फोकस पॉइंट कहते हैं, जहां से जाती हुई प्रतीत होगी उसको फिलहाल में हम क्या बोलेंगे, एफ डैश बोल देंगे, ठीक है ना, यानी अदर साइड है। तो इस केस में ये हमारा, यदि सपोज करें यहाँ कोई एन ऑब्जेक्ट है, हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हम यदि ले ले ओ एंड ओ डैश, ओ एंड ओ डैश, तो हमें ये कंसेप्ट ऑलरेडी पता है कि ये प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दो किरणें जहां कट करती हैं वहां हमारा इमेज क्या होता है, फॉर्म हो जाता है, इमेज बन जाता है। तो एक तो हमारी जो समांतर से यानी इस लाइन के मुख्य मेन एक्सिस के पैरेलल जो भी किरण आएगी, ठीक है, वो परावर्तन के पश्चात एफ से होते हुए गुजरेगी, ठीक है। नाउ सेकेंड हमारी जो रेज आएगी, रेज होगी प्रकाश की, वो कहां से जाएगी, जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो अपने मार्ग में बिना विचलित हुए सीधे के सीधे निकल जाएगी। तो यानी यहां से जो हमारी रे गई ये सी से वो ऐसे निकल जाएगी, तो ये देखो सीधे आ गई ना, यानी यहां हमारा दोनों रे आपस में क्या कर दी, कट कर दी, तो हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो यहां हो जाएगा। तो ये हमारा इमेज फॉर्म हो गया, इस इमेज को हम आई से डिनोट कर देंगे, तो ये हमारा हो गया आई आई डैश, ठीक है, आई आई डैश, क्लियर है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, हाउ कैन फाइंड द क्या, फोकल डिस्टेंस ऑफ द लेंस, ठीक है। ये जो ओ ओ डैश है ये हमारा क्या है, एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अच्छे, इसके बावजूद ये याद रखें कि ऑल डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, कहां से, सी से। जितने डिस्टेंस हम मेजर करते हैं आइदर लेंस और मिरर, वो सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर किए जाते हैं, सी से मेजर किए जाते हैं, यानी प्रकाशिक केंद्र से मेजर किए जाते हैं। इट इज क्लियर नाउ। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यदि हम देखें तो इस डिस्टेंस को हम किस चीज से डिनोट करते हैं अभी तक, यू से। तो ये डिस्टेंस हमारा हो गया यू, ठीक है ना। लेकिन मेजरिंग ऑफ डिस्टेंस
ठीक है ना, मेजरिंग ऑफ डिस्टेंस के तहत डिस्टेंस साइन, मेजरिंग ऑफ डिस्टेंस साइन कन्वेंशन के तहत हम यदि देखें तो ये जो u डिस्टेंस है ये हमने बताया था कंसेप्ट ऑफ मिरर के केस में भी कि ये जो c है, ठीक है ना, इस पर ये जो नॉर्मल देख रहे हैं, नॉर्मल मुख्य अक्ष पर ये जो c से नॉर्मल हमने ड्रा किया है, इस नॉर्मल से लेफ्ट की जितनी डिस्टेंस होगी वो सारी की सारी डिस्टेंस किस में लिए जाएंगे, निगेटिव साइन में लिए जाएंगे, विद निगेटिव साइन, ठीक है ना। और इससे राइट की जितनी डिस्टेंस हम लेंगे वो सारे के सारे डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये माइंड में रख लेना, अभी आगे काम में आएगा, यूज करेंगे। नाउ यहाँ से यदि इमेज का डिस्टेंस देखें तो ये इमेज का डिस्टेंस को हम किस चीज से डिनोट कर दिए, v से, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज इज डिनोटेड बाई v, ठीक है ना। अगेन यदि हम फोकस डिस्टेंस को देखें तो इसको हम डिनोट करते हैं f से, कहाँ से, f से, ये डिस्टेंस हम f से डिनोट करके चलते हैं, ठीक है। अब हम देखें हमारा मेन टॉपिक क्या है, हाउ कैन डिफाइन और हाउ कैन कैलकुलेट द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए लेंस। तो इस लेंस का फोकल डिस्टेंस हम देखें कैसे निकलेगा। यदि हम इस ट्रायंगल को ले लें, कौन सा, COO डैश इन, लिखो इन ट्रायंगल COO एंड CII डैश, CII डैश, दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, देखो ये एक ट्रायंगल हमारा यहां से ये फॉर्म हो रहा है एंड सेकेंड ट्रायंगल हमारा ये फॉर्म हो रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम यदि देखें तो ये दोनों ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, समरूप है, समरूप ट्रायंगल है ना। समरूप को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट है विद ईच अदर, ठीक है ना। तो ये यदि कॉन्ग्रुएंट है, समरूप है, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, यानी रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड रेशियो ऑफ बेस और रेशियो ऑफ हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू ईच अदर। यदि वो समरूप है तो होगा, यानी कहने का मतलब ये हमारा आ जाए तो ओ डैश, ये हम क्या लिख दिए, परपेंडिकुलर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, यानी COO डैश, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर क्या है, II डैश, यही है ना। ये इक्वल हो सकता है या इक्वल होगा OC क्या है, बेस ऑफ द ट्रायंगल COO डैश। तो ये हो गया, यदि हम इसका बेस लिखते हैं तो ये हो गया CO डिवाइडेड बाई CI। ये हम यदि इसको डिनोट कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ हम यदि इसमें अगेन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यदि देखें, समरूप त्रिभुज सेकेंड, तो वो हमें देखने को मिल रहा है, देखो ये ट्रायंगल, यानी इसका कुछ नाम देते हैं हम, क्या नाम देते हैं, इसका कुछ भी नाम लिख सकते हो, CA लिख दें। ये यदि हम नाम लिख दें CAF, तो एक ट्रायंगल हो गया CAF एंड दूसरा हो गया हमारा FII डैश, यानी इस टाइप का ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये इस टाइप का ट्रायंगल देखो, ये बन रहा है ना, ये बन रहा है इस टाइप का,
ये और ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नाउ, यहां लिख दो नाउ ट्रायंगल कौन सा, एफ सी ए एंड एफ आई आई डैश, ये हम पकड़ लें। इन दोनों ट्रायंगल को हमने पकड़ लिया, ठीक है ना। तो क्या मिला, यहां से हम लिख सकते हैं सी ए डिवाइडेड बाई आई डैश, इसका परपेंडिकुलर सी ए, इसका परपेंडिकुलर आई डैश इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा सी ए डिवाइडेड बाई एफ आई, यही मिला। ये ले लें हम इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। इन इक्वेशन सेकेंड हम यदि देखें तो ओ डैश इक्वल टू सी ए, इन इक्वेशन सेकेंड में ओ डैश बराबर हमारे किसके हैं, सी ए के बराबर है, क्योंकि ये दोनों हमारा क्या है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो यदि ये पैरेलल लाइन है तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम चाहें तो सी ए को ओ डैश क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां हम अब लिख देंगे ओ डैश, हमने क्या लिख दिया, ओ डैश, यानी ओ डैश डिवाइडेड बाई आई डैश इज इक्वल टू सी एफ डिवाइडेड बाई एफ आई, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यदि हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों में सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड यदि इक्वल है तो राइट हैंड साइड विल बी आल्सो इक्वल टू ईच अदर। तो राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, क्लियर। तो यहां से अब हम, अच्छे ये रखना पड़ेगा, चलो नाउ अगेन फ्रॉम लिखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या मिलेगा हमें, तो ये देखने को मिल जाएगा सी ओ डिवाइडेड बाई सी आई इक्वल टू सी एफ डिवाइडेड बाई एफ आई, ठीक है, डिवाइडेड बाई एफ आई। अब देखें हम एफ आई को क्या लिख सकते हैं, एफ आई हमारा कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ना, हमें ये डिस्टेंस पता है और यहां से ये डिस्टेंस पता है। तो ये डिस्टेंस यदि निकालना होगा तो सी आई माइनस सी एफ कर दें तो एफ आई निकल जाएगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू सी एफ डिवाइडेड बाई सी आई माइनस सी एफ, ठीक है। तो ये रहा हमारा, यहां से ये हो गया CO डिवाइडेड बाई सी आई इक्वल टू सी एफ डिवाइडेड बाई सी आई माइनस सी एफ। अब यहां से इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ CO सी आई सी एफ का मान यदि हम इसमें पुटअप कर दें अकॉर्डिंग टू द नोटेशन, प्रॉपर नोटेशन ऑफ द डिस्टेंस विद साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। साफ चिन्ह परिपाटी के अनुसार इन दूरियों को जो कि हमने यहाँ एक फिगर में डिनोट कर रखा है वो यहाँ पुटअप करें और फिर देखें कि अब हमें क्या मिल रहा, ठीक है। तो ये यदि हमें पुटअप करना है तो थोड़ा सा यहाँ क्या कर लें, हम सबसे पहले जगह बना लें। तो ये जगह हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। एंड नाउ अब वैल्यू हम पुटअप करें सी एंड ओ, ये कौन सा डिस्टेंस है, CO, U कौन सा डिस्टेंस है, U है, लेकिन हम CO को जो U से डिनोट कर रखे हैं
वो u रखेंगे क्या? नहीं, विद साइन कन्वेंशन रखना है। तो साइन के साथ यानी चिन्ह परिपाटी के साथ यदि हम देखें तो ये जो u डिस्टेंस है ये किस चिन्ह के साथ होगा? निगेटिव, यानी ये हमारा जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा -u। ठीक है, तो ये हो गया -u डिवाइडेड बाई नहीं ci डिवाइडेड बाई ci। यस, हाँ ci। तो ci मीन्स व्हाट? c एंड i। ci क्या है? कौन सा डिस्टेंस है? ci इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज का जो है ये हमारा किससे डिनोट किया गया है? v। तो ये हमारा हो गया v इक्वल टू co नहीं cf। cf क्या है? c एंड f। cf इज द डिस्टेंस ऑफ फोकल पॉइंट। ठीक है ना, तो ये इट इज डिनोटेड बाई f इन योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में f को डिनोट cf डिनोट किया गया है वो किस चीज से डिनोट है? f से। तो ये हमारा f हो गया। नाउ अब देखें ci एंड cf। ci एंड i। ci कौन सा डिस्टेंस है? v है। तो ये हमारा हो गया v एंड f क्या है? फोकल डिस्टेंस, तो -f। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन टाइप के फॉर्म हो गया। इस इक्वेशन को बाय सिंप्लीफाइंग दीज रिलेशन ऑफ इक्वेशन यू कैन फाइंड द फाइनल फार्मूला ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ गिवन लेंस लाइक एज कन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, हम निकाल सकते हैं, हमें मिल जाएगा। चलें इसको हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? -uv और प्लस uf इक्वल टू vf मिला। अब हम vf को लेफ्ट हैंड साइड एंड uv को राइट हैंड साइड क्या कर दें? ट्रांसफर कर दें। तो हमें मिल जाएगा uf माइनस vf इक्वल टू uv मिला। और नीचे का ये कोई जरूरी नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर दें? इरेज करें। यहां से हमें क्या दिख रहा है? f दोनों उसमें क्या है? दोनों टर्म से कॉमन है, तो f को हम निकाल सकते हैं। f निकाल दें तो ये बच जाएगा u माइनस v इक्वल टू uv। ठीक है, ये f हमारा क्या हो जाएगा? हम अदर साइड भेज सकते हैं ना, तो अदर साइड यदि हम कर दें तो ये डिवाइडेड बाई क्या हो गया? f। ठीक है, नाउ both side of the equation divided by uv। दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड को हम uv से क्या करना चाहते हैं? डिवाइड करना चाहते हैं। तो हम डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? ये u डिवाइडेड बाई uv माइनस v डिवाइडेड बाई uv इक्वल टू uv डिवाइडेड बाई f इंटू uv। ठीक है, यहां से कुछ कैंसिल हो जाएगा। देखो u से u कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल हो गया, uv से uv कैंसिल हो गया, तो मिला क्या? ये मिल गया। फाइनल u कैन फाइंड 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f। ठीक है, तो ये हमें फार्मूला क्या हो गया? मिल गया। ठीक है, बाय यूजिंग दिस फार्मूला यानी 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई a,
we can find the value of focal distance of the given mirror, नहीं लेंस, ठीक है ना, ये मिरर नहीं है, ये क्या है, लेंस है। तो गिवन लेंस का फोकल डिस्टेंस हम यहां से निकाल सकते हैं। ये इन केस आप कन्वेक्स लेंस हम देख रहे थे, कॉनकेव लेंस के केस में भी फार्मूला हमारा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, यही फार्मूला यूज होगा, वहां भी सेम डेफिनेशन चलेगा। वहां पर केवल ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। यदि हम देखें ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन अभी देखना चाहें तो एक एग्जांपल लाइक ए सम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केस अभी हम देख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे सारे के सारे लेंस के केस में ये फॉर्मूला ही रहेगा। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इन द केस ऑफ मिरर फार्मूला तो इसी टाइप का रहता था, लेकिन यहाँ निगेटिव के जगह मिरर के केस में क्या होता था, पॉजिटिव होता था, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में ऐसा कहीं गलती न करना फार्मूला एप्लीकेशन कि लेंस के केस में प्लस रख देना, मिरर के केस में माइनस रख देना, ऐसा नहीं करना, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चले हम अभी देख लें उसको कि कनकेव लेंस यदि रहे तो कनकेव लेंस के केस में इमेज कैसे फॉर्म होगा, यानी हाउ कैन फॉर्म एन इमेज ऑफ किसका, कनकेव लेंस का। तो वो यदि हम देखना चाहें तो कनकेव लेंस हमारा कैसा होता है, इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है ना, यानी बीच में क्या होता है, पतला, और बीच में पतला और साइड में दोनों किनारे पर थोड़ा थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा होता है, यानी मोटा। तो ये होता है हमारा कनकेव लेंस। इस केस में हम यदि देखें, बेसिक आइडिया ले लें हम, तो इसका भी सी यही होगा, इसका भी सी हमारा कहाँ होगा, ये होगा सी, ठीक है। ये यदि हम एन ऑब्जेक्ट यहां रख लें ओ डैश, ठीक है, तो यहां से हमारी जो प्रकाश की किरणें पैरेलल टू द मेन एक्सिस जाएगी वो क्या हो जाती हैं, इस केस में क्या होती है, अभिसारी होती हैं या अपसारी होती हैं, अपसारी होती हैं, फैल जाती हैं, ठीक है ना। वो क्या होती हैं, फैल जाती हैं, यानी ये यहां से ऐसे दूर भाग जाएगी, ये ऐसे भाग जाएगी, ठीक है। अब ये यदि ऐसे जाने लगे, सारी किरणें ऐसे पैरेलल टू द मेन एक्सिस, जो भी किरणें आएगी वो परावर्तन के पश्चात ऐसे भागेगी, ठीक है ना। तो ये काटती नहीं है, मेन एक्सिस को काटती नहीं है। यदि काटती नहीं है तो क्या इसका फोकस डिस्टेंस नहीं होगा, फोकल पॉइंट नहीं होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं पीछे की तरफ। तो ये जब पीछे की तरफ इसको हम बढ़ाते हैं तो ये किसी न किसी बिंदु पर हमें मिलती हुई या काटती हुई प्रतीत होती है, महसूस होता है। रियल में वहां काटती नहीं है, लेकिन काटती हुई प्रतीत होती है। ऐसा इस टाइप से बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं कि कोई वस्तु जिसका इमेज कहीं दिख रहा है वहां होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ, यानी इस लेंस का फोकल पॉइंट हो जाएगा हमारा एफ, हो गया। नाउ सेकेंड यदि अब हम देखें तो ये यहां से सी से जो जाएगा वो तो सीधे निकल जाएगा, सीधे निकल जाएगा ना। तो ये यदि सीधे निकल गया तो अब इस लाइन को और क्या करेंगे,
आगे बढ़ा देंगे, बढ़ा दिए। ये इस पॉइंट पर क्या हुआ, काटता हुआ काटती हुई प्रतीत होगी, तो ये हमारा यहाँ इमेज फॉर्म होगा आई डैश। लेकिन ये जो इमेज हमारा बना इस केस में, वो ये इमेज क्या रियल इमेज है? नहीं, ये इमेज हमारा कैसा इमेज होगा? इमेजिनरी इमेज है, रियल इमेज नहीं है। तो इस केस में भी यदि हम देखेंगे ना, तो देखो वही सेम जो अभी हम लोग चल रहे थे, कन्वेक्स मिरर का जो फोकल डिस्टेंस निकालने का फार्मूला डिराइव किया, सेम उसी टाइप से ट्रायंगल यहाँ भी हमारा फॉर्म हो रहा है ना। ये रहा ए, ये एक, ये रहा, यदि इसको ए ले लें, और सेकेंड हमारा ये रहा, ठीक है। और ये यदि माने तो इसका ये है, ठीक। तो सेम फार्मूला लगेगा। कंडीशंस थोड़ा सा लाइट का जो परावर्तन होने का कंडीशन है, दोनों में अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह पर। इसमें भी बहुत सारे कंडीशन हैं, ठीक है ना। प्लीज अपना बुक को जो जिस किताब को रेफर करके पढ़ रहा है, वो डिफरेंट टाइप का कंडीशन इन योर बुक दे रखा है। वो चाहे तो अपने से भी उसको क्या करें, उस कंडीशन को अपने कॉपी में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में फॉर्म करें, और वहां से कंडीशन को सत्यापित कर लें इन योर माइंड फॉर योर फ्यूचर, ठीक है ना। ये भविष्य में जो आने वाले क्वेश्चन होंगे, वो यदि कोई स्पेशल कंडीशन दे रखा है, तो उस कंडीशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा, कैसे फॉर्म होगा, दीज आर डिपेंड ऑन द सेल्फ प्रैक्टिस। ये जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसके बाद नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन क्षमता। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये हम लोग मिरर के केस में भी ऑलरेडी देख रखे हैं, यहां भी देखेंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, ठीक है, रेखीय आवर्धन। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई स्मॉल एम। इसे हम किस चीज से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। यहां लिख लो, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई स्मॉल एम। ये इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और ये कुछ होता नहीं है, ये एक टाइप का रेशियो होता है। इट इज द रेशियो ऑफ लीनियर आर है, ठीक है। तो ये है, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई स्मॉल एम, एंड ये कुछ नहीं होता, ये दिमाग से हटा दो। देखो आवर्धन, हम लोग व्यवहारिक रूप से जो मिरर या लेंस से किसी वस्तु को देखना चाहते हैं, वो क्यों देखते हैं, क्यों यूज करते हैं? इसलिए कि हमारी वस्तु, यदि हमारे आंख में भी लेंस होते हैं ना, होते हैं, हमारी आंख में भी लेंस होते हैं, हमारी आंख का लेंस का फोकल डिस्टेंस यदि चेंज हो गया हो, नेचुरली चेंज हो गया हो, प्राकृतिक रूप से चेंज हो गया हो, तो हमें दूर की वस्तु या पास की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देने के लिए हम आर्टिफिशियल
लेंस का एक्स्ट्रा प्रयोग करते हैं, लाइक एज क्या गूगल, ठीक है ना। इस रूप में, या वो इस समय इन एडवांस टेक्नोलॉजी के टाइम में लेंस, ऐसा भी लेंस आ रहा है जो कि ये गूगल वगैरह का जरूरत पड़ता नहीं है। वो क्या करते हैं, वो सेट कर दिया जाता है, मेडिकली सेट कर दिया जाता है इन योर आई, वो देखने से पता नहीं चलेगा। अभी देखेंगे, अभी हम देखेंगे इसके आगे के टॉपिक में कि हाउ कैन इंप्रूव द पावर ऑफ आवर आई, हम अपने आंख का पावर कैसे चेंज करें। क्या नोट नाउ लीनियर मैग्निफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन के तहत हम अभी एग्जाम्पल यूज कर रहे थे कि जैसे हम अपने आंख से यदि दिखाई नहीं देता कोई भी वस्तु, तो जो भी लेंस यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गूगल या गूगल जो भी कहते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, हम अपनी आई के लेंस को एक अदर लेंस के साथ में कंबाइन करके देखना चाहते हैं। वो कंबाइन इसलिए करते हैं कि उसका पावर क्या होता है, बढ़ जाता है। अभी हम पावर बताएंगे तो हम बताएंगे कि पी यदि हम लेंस का पावर ले लें तो ये पी, एक लेंस लगा लें, एक और लेंस लगा लें, एक और लेंस लगा लें, तो सारे लेंसों का जो अलग अलग पावर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है P1 प्लस P2 के फॉर्म में। ये इस फॉर्म में ऐसे ऐड हो जाता है, यानी हमारी आंख की पावर, जो दृश्य पावर है, देखने की पावर है, क्षमता है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये चलो अभी यहाँ बात करेंगे, पावर की बात है। अभी हम देख रहे हैं क्या, आवर्धन। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आवर्धन, हर लेंस का आवर्धन, अलग अलग लेंस यदि लेंगे तो उस लेंस का आवर्धन क्या होता है, अलग अलग होता है। आवर्धन हमारे कहने के मीन्स ये है कि ये एक टाइप ऑफ एम्पलीफायर का काम करता है, यानी वो एम्पलीफाई करता है, दृश्यता को क्या करता है, बढ़ाता है, देखने की क्षमता को बढ़ाता है। और वो क्षमता बढ़ाता है वो कैसे, तो किस लेंस का कितना रेखीय आवर्धन होता है, ये अभी हम क्षमता, इसका मैग्निफिकेशन देखेंगे और फिर इसके बाद पावर की बात करेंगे। तो ये जो मैग्निफिकेशन होता है यानी इट इज डिनोटेड बाई एम। अच्छा, हम अभी कह रहे थे कि बढ़ाता है, दृश्यता की क्षमता को बढ़ जाता है, हमारी दृश्यता की क्षमता। हमारी दृश्यता की क्षमता कैसे बढ़ती है, एक तो हम अपनी एक्चुअल पावर बढ़ा लें, या तो हम अपनी आंख की पावर बढ़ा लें, अदरवाइज उस वस्तु का आकार बहुत बड़ा कर लें। यदि वस्तु का आकार बड़ा कर दें तो भी हमें दिख जाएगा, अदरवाइज हम अपनी आंख की पावर ही बढ़ा लें तो छोटी वस्तु को भी हम देख सकते हैं ना। लेकिन हम जो देखते हैं छोटी वस्तु, वो छोटी वस्तु जो देखते हैं उस वस्तु को तो हम कतई नहीं देखते हैं, ये अपने दिमाग से क्या करें, निकाल लें। वस्तु नहीं दिखती, वस्तु को हम नहीं देखते, हम क्या देखते हैं, इमेज ऑफ द थिंग्स, यानी उस ऑब्जेक्ट का हम इमेज हमेशा महसूस करते हैं या देखते हैं, ठीक है। तो ये इमेज के लिए ये अभी हम लिखे हैं रेखीय आवर्धन, बहुत सारे अभी शब्द के फॉर्म में, सेंटेंस के फॉर्म में, वाक्य के रूप में हम लोग अभी इसके बारे में बहुत देख चुके, सुन चुके। अब फाइनली हम देखें कि ये रेखीय आवर्धन जो होता है, जो बढ़ता है, क्या बढ़ता है वो देखेंगे। तो इट इज ए रेशियो, किसी भी चीज, कोई भी चीज यदि हमारी बढ़ रही है या घट रही है, ये हमें कैसे पता चलता है, रेशियो से पता चलता है। कैसे पता चलता है, रेशियो से पता चलता है, यानी एक को हम रेफरेंस मानते हैं, किसी चीज को एक को हम रेफरेंस
अभी चले इन प्रेजेंट टाइम यदि देखें तो चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है, तो हम हर एक वस्तु का कोई न कोई रेफरेंस ले रखे होंगे ना इन आवर माइंड। अपने दिमाग में हर वस्तु का एक रेफरेंस मूल्य हम अपने दिमाग में ले रखे हैं। उस मूल्य का वर्तमान मूल्य से कंपेयर करते हैं और उस कंपेयर करने के बाद हम इस लक्ष्य पर पहुंचते हैं कि वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। यदि कम हो रहा है तो एक से कम, वो जो रेशियो के फॉर्म में देखेंगे तो एक से कम आने लगेगा। बढ़ रहा होगा तो वो जो रेशियो के फॉर्म में हम देख रहे हैं, जो रेफरेंस लाइन यानी रेफरेंस रेट ऑफ द थिंग्स हमने टेकअप कर रखा है इन आवर माइंड, उस रेफरेंस कास्ट से यदि डिवाइड कर रहे हैं, उसका मान 1 से ज्यादा आ रहा है, 1.25, 1.5, 2.5, इट मीन्स कि वो 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना उस वस्तु का दाम क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो वो सेम कंसेप्ट है यहाँ भी, ठीक है ना, कि हमने जो रेखीय आवर्धन लिखा गया यानी रेखा में कितनी वृद्धि हुई, तो रेखा में हम फिलहाल में क्या मान के चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट। हम अपने ऑब्जेक्ट को इन द फॉर्म ऑफ लीनियर यानी एक रेखीय मान रहे हैं ना, लीनियर में होता है रेखीय, तो हम रेखा के फॉर्म में क्या लेके चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, तो उसका फाइनल जो हमारा इमेज बन रहा है उसके साथ यदि रेफरेंस अपने वस्तु को बना लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उस ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है या वस्तु के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तीनों हम कंडीशन देख सकते हैं कैसे, रेशियो से। तो हम लिखेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, रेशियो ऑफ द distance of object to the distance of what, image, ठीक है। तो ये हम डिस्टेंस ऑब्लिक लेंथ भी माइंड में लेके चलना, डिस्टेंस ऑब्लिक लेंथ, डिस्टेंस ऑब्लिक लेंथ यानी लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, उसको हम लेके चलेंगे। तो यहां से डिस्टेंस ऑब्लिक लेंथ भी लिख लो, ठीक है ना। तो यहां से हम यदि देखें तो m इज इक्वल टू y2 डिवाइडेड बाई y1। y2 हमने क्या लिया, y2 इज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज हमें कंपेयर करना है लेंथ ऑफ इमेज को हमेशा विद रिस्पेक्ट टू आवर ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यानी हम जो रेखीय आवर्धन देखना चाहेंगे तो वो ऑब्जेक्ट के लेंथ के रेस्पेक्ट में देखेंगे और किसका देखेंगे, इमेज का देखेंगे। हमें इमेज बड़ा छोटा करके देखना है ना, ठीक है ना। यदि बहुत बड़ा, जैसे हम फोटो देखते हैं बहुत बड़ा जूम, बहुत ज्यादा जूम कर दिए, फोटो सही नहीं दिख रहा है तो हम उसको छोटा करते हैं, उसके साइज को छोटा करते हैं। और छोटी वस्तु यदि नहीं दिखता है, छोटी वस्तु का इमेज देखने में हमें दिक्कत होता है तो हम जूम करके उसके इमेज को बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना।
तो ये हमारा होता है, ये लेंथ ऑफ क्या है, इमेज है, और ये लेंथ ऑफ हमारा क्या है, y1 ऑब्जेक्ट है। तो ये रेशियो होता है इमेज डिवाइडेड बाई क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब लेंथ ऑफ इमेज अभी हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखे थे कि ये y2 जो बन के आ रहा था वो कैसा बन के आ रहा था, माइनस में। हम कह रहे हैं माइनस में क्यों आ रहा था, वो नीचे आ रहा था। ये जैसे हमने ये जो ड्रा किया था, तो ये हम इसको यदि y एक्सिस है, इसको x एक्सिस मान लें, तो हमारा जो इमेज जा रहा था वो उसका लेंथ ऐसे आ रहा था, यानी x बिलो x एक्सिस, और बिलो x एक्सिस मीन्स निगेटिव। यदि हम फाइनली डिस्टेंस के फॉर्म में देखें साइन विद साइन कन्वेंशन, तो ये हमारा हो जाएगा -y2 डिवाइडेड बाई y1, ठीक है ना। ये हमारा हो गया ना -y2 डिवाइडेड बाई y1। अब यदि फाइनली हम देखें आगे डिस्टेंस के फॉर्म में, अभी हम लेंथ के फॉर्म में ये देख लिए, ठीक। इसको हम डिस्टेंस के फॉर्म में यदि कन्वर्ट करना चाहें, डिस्टेंस के फॉर्म में हम कह रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए, डिस्टेंस यानी प्रकाशिक केंद्र से वस्तु और प्रकाशिक केंद्र से इमेज प्रतिबिंब की दूरी के फॉर्म में हम कन्वर्ट करना चाहें, तो अभी हमने जो डेरिवेशन किया था वहां उस दूरी को हम u v से डिनोट किया था, यानी u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। साथ में जो हमारा u की वैल्यू था वो निगेटिव था, क्योंकि वो कहाँ था, लेफ्ट हैंड साइड, नॉर्मल से लेफ्ट हैंड साइड था, और v कहाँ था, पॉजिटिव था। तो यहाँ यदि हम रख दें पॉजिटिव निगेटिव जो साइन कन्वेंशन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इमेज का क्या हो जाएगा -b और डिवाइडेड बाई y1, यानी यहाँ जो आएगा डिस्टेंस, ये क्या आ जाएगा -u, ये क्या आ जाएगा -u, यानी ये दोनों माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ से हमें मिल जाएगा m इक्वल टू v डिवाइडेड बाई u। ये रहा हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, यानी दिए गए लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन। यहां से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी, क्या होगा, पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता। देखें यदि व्यवहारिक रूप से इस क्षमता को हम लोग देखें तो किसी के आंख से कम या ज्यादा दिखाई देता है ना, तो आई टेस्ट कराते हैं, आई टेस्ट कराते हैं तो वो बता देता है डॉक्टर आई टेस्ट करके, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रबल ऑफ योर आई साइट, वो बता देता है ये योर लेंस विल बी क्या होना चाहिए, इक्वल टू प्लस और माइनस 2 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर। ये जो डायोप्टर बताएगा ये प्लस एंड माइनस दोनों में बता देगा, ये आइदर प्लस और माइनस, दीज आर डिपेंड ऑन द किसके ऊपर, वैल्यू ऑफ फोकस ऑफ योर लेंस, ठीक है ना। यानी जो हम लेंस यूज करेंगे उसके फोकस के ऊपर, यानी फोकल डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, ठीक है। तो अभी हम यहां से पावर ऑफ लेंस देख लें, इट इज आल्सो डिनोटेड बाई कैपिटल P,
किस चीज से डिनोट करते हैं? पावर ऑफ लेंस को किस चीज से डिनोट करते हैं? कैपिटल P से। तो हम यहां लिखते पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। ये यदि हम देखें तो इट इज डिनोटेड बाई, यहां लिख लो इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल P एंड, और ये अभी हम बोले कि रिवर्स होता है। क्या होता है? रिवर्स होता है किसके? एफ के। एफ क्या है? फोकल डिस्टेंस ऑफ द लेंस, यानी लेंस के फोकल डिस्टेंस का क्या होता है? ये रिवर्स होता है, उल्टा होता है। ठीक है ना? लेकिन ये याद रहे कि हमारा जो एफ होगा इन योर, द वैल्यू ऑफ एफ विल बी ऑलवेज इन मीटर। हमारा जो एफ की वैल्यू होगा वो किस चीज में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए, तब ये डायोप्टर में आएगा। ठीक है ना? तो फर्स्ट यू इंश्योर द वैल्यू ऑफ एफ इन मीटर बिफोर कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ द लेंस, यानी लेंस का पावर निकालने से पहले यह इंश्योर जरूर कर लेना कि हमारा एफ की वैल्यू मीटर में हो जाए। अदरवाइज जो डायोप्टर की मान निकालोगे वो क्या निकल के आएगा? गलत आएगा, रॉन्ग हो जाएगा, सही नहीं आएगा। ठीक है ना? तो यहां से यदि हम लिखें तो ये लिख सकते हैं कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ एफ। ये क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ एफ होता है। ठीक है ना? जबकि एफ की वैल्यू का क्या होना चाहिए? इन मीटर, while the value of f should be or would be always in मीटर। ठीक है? ऑलवेज इन मीटर। ये हमारा क्या होना चाहिए? एफ की वैल्यू, व्हाइल द वैल्यू ऑफ एफ शुड बी ऑलवेज इन मीटर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आवर P इक्वल टू 1/8 मीटर। ठीक है? द यूनिट ऑफ P इज डायोप्टर। P का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? डायोप्टर में होता है। यहां लिख दो डायोप्टर। ठीक है? ये हो गया डायोप्टर। डायोप्टर और अदरवाइज यू कैन डिनोट कैपिटल D ओनली। ठीक है ना? हम कैपिटल D भी लिख देंगे, इतना D प्लस 2D माइनस 2D प्लस 1.5D प्लस 1 माइनस 1.5D लाइक एस 1। तो इस तरह से हम लिख देते हैं। ठीक है? अब यहां से अभी जो हम इधर बोले थे, ये देखें, यदि दो लेंस हम एक साथ कंबाइन कर दें, दो जिसका पावर अलग अलग है, इफ वी कंबाइन टू लेंस L1 like L1 and L2 which have different power, then the total power of combined lens will be equal to P1 plus P2 like S1 P3 plus P4 plus, यानी हम कई लेंसों को एक साथ जोड़ दे, संयुक्त कर दें। ठीक है ना? सपोज करें अभी हम दो लेंस ही टेकअप कर रहे हैं, दो लेंस को यदि हम ले रहे हैं, एक लेंस L1 है, दूसरा लेंस L2 है, दोनों का पावर यदि अलग अलग है तो संयुक्त करने के बाद जो हमारी पावर होगी, कंबाइंड पावर विल बी इक्वल टू द
अलजेब्रिक सम ऑफ पावर, सेपरेट पावर, ठीक है ना, यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसे पावर जुड़ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? नाउ अभी हम देख रहे थे, अभी हमने देखा जो संयुक्त लेंस का पावर कैसे निकालें, तो वो अभी हम यहाँ देखे थे। यदि हमारे पास दो लेंस कंबाइन एक साथ रख दिए जाएं तो उसका फोकल डिस्टेंस कैसे निकालें? हाउ कैन कैलकुलेट द फोकल डिस्टेंस ऑफ टू और मोर कॉन्केव और कन्वेक्स लेंस, फोकल डिस्टेंस ऑफ कॉन्केव और कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। सपोज करें हमारे पास दो कन्वेक्स लेंस ऐसे हैं, हमारे पास दो कन्वेक्स लेंस इस टाइप से हैं, मान लें हम एक साथ हमने रख दिया L1 and L2, L1 and L2, if two lens have put together, साथ साथ रखे गए हों, तो कैसे कैलकुलेट करें, एफ कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है ना। तो संयुक्त का जो एफ होगा वो हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये अभी पी कंबाइन का पी निकालने के लिए हमने P इक्वल टू P1 प्लस P2 हमने किया था, ठीक है। लेकिन F निकालने के लिए F1 प्लस F2 नहीं करना, वो F निकलेगा 1 बाई F इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। बाई यूजिंग दिस फार्मूला you can calculate the focal distance of combined lens, like L1 and L2 have different focal distance f1 and f2. In the case of convex lens, ठीक है, ये convex lens के केस में ही ऐसा है, कॉन्केव में नहीं होगा। इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर, हम कॉन्केव लेंस यदि देखें, ठीक है ना, इन द केस ऑफ कॉन्केव, तो कॉन्केव के केस में कॉन्केव यानी वो इस टाइप से हमारा जुड़ा हुआ दिखेगा, वो हमारा इस टाइप से दिखेगा, यानी ये एक हो गया, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट हमारा इस टाइप से हो गया, ठीक है। ये हमारा दो कॉन्केव लेंस है, यहां यदि ये L1 और ये L2 हैं, दोनों का फोकल डिस्टेंस अलग अलग f1 एंड f2 हो, तो इस कंबाइन का f निकल जाएगा 1 बाई कैपिटल F इक्वल टू 1 बाई f1 माइनस 1 बाई f2। बाई यूजिंग दिस फार्मूला you can calculate the combined focal distance of किसका, कॉन्केव मिरर के केस का, ठीक है ना। कॉन्वेक्स में अभी प्लस देखे हैं हम, कॉन्केव में हम लोगों ने क्या देखा, माइनस यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द NCERT सिलेबस क्लास 10 का जो चैप्टर है लेंस का, अप्रोक्सीमेट टोटल टॉपिक विल बी कवर्ड इन दिस वीडियोज। एंड यदि कोई और टॉपिक है छूट रहा हो तो कृपया कमेंट में अवश्य उस टॉपिक को इंडिकेट कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियोज में हम उसका भी समाधान कर सकें। और इस तरह से आपके अध्यापन में पेपर, यानी धीरे धीरे हमारे बोर्ड के पेपर का टाइमिंग क्या होता जा रहा है, नजदीक आता जा रहा है। कृपया आप लोग इस वीडियोज के माध्यम से अत्यधिक
जानकारी ले सकें, आपके अध्ययन अध्यापन को और आसान बना सके, ये ऐसा मेरा आशा और विश्वास है। और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें। साथ ही एक आवश्यक सूचना ये है कि ये हमारे दिमाग के अनुसार, हमारी अपनी विचारधारा के अनुसार कि आने वाली दीपावली के त्योहार में कृपया सब लोग जो मार्केटिंग करें वो अपने देशीय प्रोडक्ट का, यानी भारतवर्ष के बने प्रोडक्ट का, जो कि छोटे छोटे मार्केट में छोटे छोटे जो व्यापारी वर्ग हैं वो अपना मार्केट लगाते हैं, सजाते हैं, उन लोगों से अत्यधिक मात्रा में अपने दीपावली का सामान का खरीदारी करें, ताकि अपने साथ साथ उन लोगों के घर पर भी थोड़ी बहुत अच्छी तरह से फीलिंग आ सके, अच्छी तरह से दीपावली का त्यौहार मनाया जा सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।